होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। मैं अपनी लाइब्रेरी में ये जो आपको मैंने पहले भी इस पे रिव्यू भी किया है, प्रॉब्ली मेकिंग योर केस, जो एंटनिन स्कैलिया की जो किताब है, इसमें वो लिखते हैं ओपनिंग ब्रीफ और रिस्पॉन्डिंग ब्रीफ के हवाले से थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इनसे फ़र्क है कि उन्होंने ये लिखा है कि ओपनिंग ब्रीफ कैसा होना चाहिए। ओपनिंग ब्रीफ में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका पहले होना चाहिए और उसके बाद जो है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई रीड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फर्स्ट अनलेस लॉजिक डिमांड्स अदरवाइज, फॉर एग्जांपल at the end of each of those separate points refute the counter argument that you think your adversary will bring forward। मतलब अगर आप एक पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड, मैं कहता हूँ ये जो इनकी किताब है इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि जब हम एक आर्गूमेंट बनाते हैं या फॉर एग्जांपल हम एक प्लेंट बना रहे हैं, उस प्लेंट के अंदर हम जो अपने आर्गूमेंट्स को फ्रेम कर रहे हैं उनको हमने इस तरीके से आउटलाइन करना है कि वी शुड ऑलवेज ड्राफ्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फर्स्ट। मैंने जो अपनी रिट की ड्राफ्टिंग भी आपसे शेयर की उसमें भी इसी तरीके से आपने देखा होगा। ये मज़ीद जो ड्राफ्टिंग में शेयर करता हूँ इसकी मैं एक स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर बनाऊँगा कि हम जब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अपना ओपनिंग ब्रीफ होता है हमारा, जो उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है हम उसमें पहले बोलते हैं। क्यों? द रीज़न इज़ दैट आपने पहले ऑडियंस की अटेंशन लेनी है। बीट द ऑडियंस, बीट द जज, आपको अटेंशन चाहिए। तो ऑलवेज़ योर फर्स्ट एंड योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट शुड बी अटेंशन सीकिंग और उससे आपको अटेंशन ग्रास्प करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि लॉजिकली कैसे डील करना है। एट द एंड ऑफ ईच दो सब अच्छा, जब आप एक पूरा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप पूरी एक सेंटेंस, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस हम पहले लिखेंगे तो व्हाट यू रियली हैव टू डू इज़ कि आपने उसके बाद एक देखना है कि उसका एक जो काउंटर क्लेम क्या आ सकता है, और काउंटर क्लेम को भी आपने रिब्यूट या रिफ्यूट या उसको रिबट आपने पहले ही करना है। मतलब अपने राइट आफ्टर द आर्गूमेंट दैट यू आर मेकिंग यू हैव टू ऑल्सो रिबट द काउंटर आर्गूमेंट दैट यू थिंक इज़ गोइंग टू बी देयर। मैंने ये पॉइंट मेड में भी प्रॉब्ली इस पर डिस्कशन की है। आई रीट्रेट कि इसमें होता है, फॉर एग्जांपल अगर बात हो रही है कि एक कंपनी है जो दो जगहों पे काम करती है, मतलब मुल्तान में भी काम करती है, लाहौर में भी काम करती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल कोर्ट की मुल्तान में भी बन सकती है, लाहौर में भी बन सकती है। तो व्हेन यू आर मेकिंग द आर्गूमेंट के जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो मुल्तान के हैं, या जो कंपनी है, जो पटिशनर है, ये प्लेंटिफ है, ये मुल्तान का है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि मैंने जो दूसरी पार्टी ये बता सकती है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो लाहौर की बनती है, तो आप उधर ही रिबट करेंगे कि इवन तो दोनों की जुरिस्डिक्शन बनती है, लेकिन एज़ पर द अथॉरिटी एंड एज़ पर द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, आपकी जो इन दोनों में से कोई भी एक मैं चूज़ कर सकता हूँ, या अकॉर्डिंग टू CPC मैं दोनों में से एक भी चूज़ कर सकता हूँ। तो एक लॉ रेफरेंस या एक प्रेसिडेंट के साथ आपने इमीडिएटली उसको रिबट करना है। या अगर आपको ये है कि फॉर एग्जांपल सर्विस का केस है, ये टैक्स का आपको नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस का आपने रिप्लाई करना है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रिप्लाई करके एक्सेप्ट करें पार्शली और प्रोसीडिंग्स को अंडरटेक करें जैसे ऑडिट में होता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि प्रोसीडिंग को कम्प्लीटली इग्नोर करें। तो आपने जब इसमें इग्नोर किया है तो आपने उसकी इग्नोरेंस का रीज़न लिखना है कि मैंने इस अथॉरिटी के तहत अगर मैं इसको अंडरटेक करता और मैं इसको रिप्लाई करता टाइमली, तो दैट वुड हैव बीन ट्रीटेड एज मी अंडरटेकिंग द प्रोसीडिंग्स, और मैं फिर उनको अपना प्रोटेस्ट को शो ना कर सकता। दिस इज़ हाउ रफली यू, आई थिंक व्हाट द राइटर इज़ अबाउट टू से, या व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू से, कि आपने जो भी आर्गूमेंट मेक करना है उस आर्गूमेंट का काउंटर आर्गूमेंट जो है वो अपने साथ एक हल्का सा उसका मेंशन कर दें ओपनिंग ब्रीफ में। और उसके बाद कहता है डोंट पुट योर रिफ्यूटेशन इन अ सिंगल सेक्शन रिक्वायरिंग यू एंड द जज टू रिकॉल ईच ऑफ योर आर्गूमेंट्स इन टर्न। आपने अपने इस तरीके से आर्गूमेंट को करना है कि आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है या ओपनिंग ब्रीफ है वो इस तरीके से डिज़ाइंड हो कि वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक टाइम पे टच करे। इट शुड गिव द क्रस्ट, it should bring the entire argument in a nutshell। एक उसकी आउटलाइन आपके ओपनिंग ब्रीफ से आपकी कंप्लीट केस की आउटलाइन ज़ाहिर हो जानी चाहिए, और ऑब्वियसली विद रेफरेंसेस आप इसको जो है वो लिखेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द ओपनिंग ब्रीफ शुड बी लाइक, कि आप उसकी आर्गूमेंट्स करें। कैसे भी जब हम लिखते हैं, अगर आपने आइल्स भी किसी ने किया उनको पता है कि जो ऐसे लिखते हैं तो उसका ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरह ओपनिंग जो आपका ब्रीफ है दैट शुड बी सेल्फ सफिशेंट, उसमें सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा टच करें, टच करके एक आउटलाइन दे दें, और उस आउटलाइन के ऊपर अपना केस को हम बेस करें। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग, और मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ।